श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल पर। आज हम आपको राई दामोदर की कहानी सुनाएंगे। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वो बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बन कर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई के आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहां पर आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोनार की दुकान पर जाकर बोली, मेरी बेटी राय के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वह घर आई और झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद ही आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में रहने लगे और दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचटे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वो बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंस को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली बांधकर हंस को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए और राई ने देखा तो खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। वो सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोल नहीं रही थी। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं, राई फिर भी ना बोले। इतना होने के बाद भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनके दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारते, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मणी को, वो 11 सत्यभामा को दूंगा।
भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मणी राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ़ करो। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, जय हो राई दामोदर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।